उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना काफी ऐतिहासिक है। बता दें कि पिछले साल चार धाम यात्रा में 46,27,000 श्रद्धालु आए थे। इसकी तुलना में इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब समय शेष है। वहीं इस साल चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई थी और 16 नवंबर को कपाट बंद होंगे। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने हमला करते हुए कहा कि यात्रियों के आने के रिकॉर्ड से सरकार की व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं। अपने केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में ये आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जहां पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे कि तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। आपने देखा कि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय जो है नहीं थे, जो वहाँ पर दर्शन के लिए कई कई किलोमीटर तक की लाइन लग रही थी, तो व्यवस्थाएं सुचारू नहीं थी। रहने की जो है तमाम असुविधाएं थी, खाने पीने की असुविधाएं थी। तो असुविधाओं पर हमने सवाल खड़े किए और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे लचर आई। तमाम तीर्थयात्रियों की मौतें हुई। हॉस्पिटल जो वहाँ पर हैं या जिला अस्पताल हैं, वहाँ विशेषज्ञ नहीं थे या उपकरण नहीं थे। तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें थी हमने वो उठाई और वो वास्तविकता के धरातल पर आज भी सत्य हैं। लेकिन जहाँ तक तीर्थयात्रियों के आने की बात है, लोग श्रद्धा से उत्तराखंड आते हैं भगवान केदार बाबा के दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शनों के लिए। तो श्रद्धालु श्रद्धा से आता है, उसकी श्रद्धा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के जो दावे थे वो हवाई दावे थे। सरकार के दावों की तो पूरी यात्रा के दौरान पोल खुली और पर्यटन मंत्री तो उत्तराखंड में नजर आए ही नहीं। वो तो कभी कर्नाटक, कभी महाराष्ट्र, कभी पता नहीं दूसरे राज्यों में घूमते हुए नजर आए। वो प्रवासी मंत्री बने हुए थे। तो उस सच्चाई से जो है कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकारी दावे जो है हवाई थे और वो जो है धरातल पर व्यवस्थाएं सुधारने में नाकाम रहे। ये तो तीर्थयात्री जो आए हैं उस पर सरकार का क्या योगदान है? वो तो श्रद्धा से हमेशा से आते रहे और आते रहेंगे। तो सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि इस बार चार धाम यात्रा के दौरान एक नया रिकॉर्ड बन गया है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर सीएम धामी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर भी हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है चैन में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, एक नया रिकॉर्ड जो है चार धाम ने बनाया है और ऐसे में अभी भी सवाल उठ रहे हैं, आप लोग पर उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि भाई हम लोगों ने स्वास्थ्य की उठाया था, स्वास्थ्य के बारे में, रहने के बारे में, वहाँ पर क्या असुविधाएं थी उसके बारे में, वो सब तो आप लोगों ने चरमरा दी थी। और इस तरह के जो अब आरोप है वो आप लोग पर लगाए जा रहे हैं, जब एक नया रिकॉर्ड चारधाम यात्रा के दौरान लिखा गया है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। जब चीजें सामने है उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी से ये चीजें हजम नहीं हो रही है तो इनको अपना इलाज करवाना चाहिए। और जहाँ पे ये दावों की बात कर रहे हैं, दावे तो इतना हमारी सरकार ने दवाई के रूप में काम कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस की जो बीमारियां थी उनका हम लोग जड़ से उन्मूलन कर रहे हैं। और भगवान की कृपा से अभी मैं बाबा केदारनाथ की ही धरती पर हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वहाँ देहरादून में
बैठ के जिस तरीके की फालतू के आरोप लगाते हैं, इनको अपने प्रदेश के हित के लिए, कम से कम अगर भाजपा के लिए नहीं तो प्रदेश के हित के लिए ही हमारे बाबा केदारनाथ की धरती का जो है, जो उसकी आस्था है, श्रद्धा है, लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। लेकिन ये लोग शुरू से बदनाम करते आ रहे हैं और जिस प्रकार से आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि 40,27,000 प्लस जो है हमारे पास श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उसी रास्ते पे, कोई ऐसा रेस्टोरेंट की ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे 20-20 गाड़ियां नहीं खड़ी हैं। आप सड़कों की सुविधाएं देखिए, हर जगह पे हमारी गाड़ियां जो हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी हो रही है तो निर्माण के लिए भी त्वरित वहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का देखिए अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी इनको सूझता नहीं है कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं। तो जितने श्रद्धालु आप देखिए कि इस महीने में भी श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, ये अपने आप में साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि दूर दूर आके हमारे 4 धामों में दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे विश्व के लिए और विश्व भर से लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि रेलवे लाइन में कहीं पे भी हमको वेटिंग में जा रहे हैं लोग, इतनी ज्यादा संख्या लगा जा रही है। पर्यटक अपनी जो प्राइवेट गाड़ियों से आते हैं। ठीक है सुनीता जी, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ संदीप चमोली जुड़ चुके हैं। संदीप चमोली जी, स्वागत है एचएन में आपका। संदीप चमोली जी, एक तरफ तो चारधाम यात्रा एक नया रिकॉर्ड बना रही है और दूसरी तरफ आप लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं भाई यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है इस बार, और ये तो एक अच्छी बात है ना, वहाँ पर रोजगार बढ़ा इस बार और भी मतलब प्रॉफिट हुआ, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा है, उसके बाद भी आरोप लगाना आपको लग रहा सही है? मनीष भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा अपने भाजपा के सभी साथियों की, सावन के अंधों को हमेशा हरा ही दिखता है, ये कहावत हमारे साथियों पे सबसे एकदम फिट बैठती है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आप इसमें बताइए सरकार की इसमें क्या भूमिका है? सरकार ने श्रद्धालुओं को बुलाने के लिए कोई फ्री में बसें या ट्रेनें या कोई हवाई जहाज लगा रखे हैं? वो हमारे भारतवर्ष में, सनातन में, सबकी बद्री केदार में सबकी एक अपनी आस्था, उस आस्था के प्रतीक के कारण वो आ रहे हैं। हम जो आरोप लगा रहे हैं मनीष भाई, वो आरोप जनता की असुविधाएं जो पूरे प्रदेश में मिल रही हैं यात्रियों को, और उसका जो मैसेज पूरे भारतवर्ष में जा रहा है, हम उन असुविधाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के साथी बात करते हैं कि देखिए संख्या। अरे महाराज, संख्या क्या आपने बुलाया उनको? क्या पुष्कर सिंह धामी वेलकम कर रहे हैं उनको गेटों पे खड़े होकर, या भाजपा के साथ ही खड़े कर रहे हैं? मतलब संख्या कोई अपनी उपलब्धि कैसे मान सकते हैं मनीष भाई? कौन सा पैमाना इनके पास है जिसमें संख्या को अपनी उपलब्धि मानते? अरे असुविधाओं की हम बात कर रहे हैं। 4 धाम में जो असुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं, उन सुविधाओं के बारे में हम निरंतर इन पे आरोप लगाते हैं। और जिनकी सुनीता जी जवाब दीजिए। ठीक है संदीप भाई, जवाब भी ले लेते हैं। सुनीता जी जवाब दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी है और इनकी काली करतूतें इस प्रकार की हैं। ये कहीं पे भी, ये जो हमारे इतने बड़े पवित्र स्थान है, वहाँ पे भी ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप बताइए कि अगर हम ऑब्वियसली हम लोग आह्वान कर रहे हैं पूरे विश्व में जाकर, तभी लोगों को लगता है कौन गया है बताइए, अभी तक बताइए कौन सा स्टॉल भाजपा ने लगाया है कि भैया बताइए, पूछ लीजिए मनीष भाई पूछ लीजिए सरकार की कौन सी योजना चल रही है यात्रियों को बुलाने की, पूछ लीजिए। सुनीता जी पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी योजना चल रही है, पूछ लीजिए। जब हमारे मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर जा रहे हैं, अरे योजना पूछ लीजिए ना, मुख्यमंत्री के जाने से क्या होता है, जाएंगे उत्तराखंड के निवासी। लेकिन संदीप भाई एक चीज, एक मिनट सुनीता जी, एक सेकंड, ठीक है संदीप भाई, एक चीज आप देखिए ना संदीप भाई, इसमें अगर हम एक चीज देखें और बड़े गौर से देखिए कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने आए थे बद्री केदारनाथ, जब वो आए थे एक कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो आए थे। उसके बाद से जिसके जो बद्री केदारनाथ की जो 4 धाम यात्रा है वो काफी बड़ी है, इस पर भी नजर गौर करने वाली बात है। पहले संख्या होती थी, ऐसा नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ी है। मनीष भाई, वो हमारे देश के पीएम है, उनका स्वागत है। वो आइए, इससे पहले भी कई देश के पीएम बद्रीनाथ केदारनाथ आए हैं, कोई नहीं चर्चा का विषय तो नहीं था। अरे उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ आने पे जोशीमठ के लिए मान्य। ठीक है संदीप भाई, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।